तो गैस आज हम बात करेंगे एक और अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है द मैनिपुलेटेड मैन। ये 1971 की बुक है और ये एक बहुत ही फन बुक भी है और ये बहुत कंट्रोवर्शियल बुक भी है, स्पेशली वेमेन के थॉट्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे आज द मैनिपुलेटेड मैन बुक की। ये बुक है एस्थर ऑथर की। और ये एक साइकोलॉजिस्ट है, राइटर है, फिजिशियन है और सोशोलॉजिस्ट भी है। ये जर्मन अर्जेंटीनियन नेशनलिटी की है और इनका विकिपीडिया पेज आप रेफ़र कर सकते हैं और फर्दर कॉन्टैक्ट के लिए। तो बेसिकली ऑथर अपने इंट्रोडक्शन में डिफरेंसेस बताती हैं आदमी और औरत के बीच में। ये बुक का प्रमाइसेस सेट करता है बेसिकली। तो आदमी है जो हैं उनके अगेंस्ट हमेशा कॉन्स्पिरेसी होती है और औरतों के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी नहीं होती है। आदमी जो होते हैं उनको मिलिट्री में लिया जाता है वॉर्स लड़ने के लिए कंपलसरी, ज़्यादातर केसेस में जहाँ औरतों को नहीं लिया जाता है, औरतों के पास ऑप्शन होती है। आदमी यूजुअली लेट रिटायर करते हैं और औरतें जल्दी रिटायर करती हैं अगर काम करती हों तो। और आदमियों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, औरतों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। औरतें रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, बच्चे पैदा कर सकती हैं, आदमी नहीं कर सकते हैं। आदमी अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, औरतें ज़्यादातर अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करती हैं। अम, आदमी हमेशा अपनी पूरी पूरी लाइफ काम करते हैं और औरतें नहीं करती हैं। औरतें काम करें भी तो टेम्परेली करती हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए करती हैं। और चाइल्ड की कस्टडी आदमी को नहीं दी जाती, औरतों को दी जाती है। ये ऊपर के रीजंस की वजह से, क्योंकि आदमी को कमाना होता है तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, और औरत एक ज़्यादा अच्छा ध्यान रख सकती है क्योंकि एक्सपोर्ट हो गई होती है। तो फर्स्ट चैप्टर में ऑथर एक स्टोरी बोलते हैं स्लेव्स हैप्पीनेस के बारे में। ये एक पॉइंट बता रही हैं ऑथर। तो इसमें बेसिकली एक एमजी आती है और उसका फ्लैट टायर होता है, पंचर हो गया होता है, और स्किड करके हाईवे पे रुक जाती है। और औरत ड्राइवर बाहर निकल के इमीडिएटली मदद मांगने लगती है कि मेरा टायर पंचर हो गया है। एक अच्छा वेल सूटेड आदमी आता है फटाफट और मदद करने के लिए हेल्प करता है। वो इनफैक्ट वेट भी नहीं करता, अपना खुद का जैक और टूल्स निकाल के अपनी गाड़ी से टायर फिक्स करना स्टार्ट कर देता है। होने के बाद औरत उसको काफ़ी प्रोफ्यूजली थैंक यू बोलती है, अपना हैंकरचिफ देती है, बहुत अच्छा सा हैंकरचिफ जो बेसिकली एम्ब्रॉयडर्ड है। तो आदमी बोलता है नहीं, आप हैंकरचिफ क्यों गंदा कर रहे हो, मेरे पास एक गंदा कपड़ा है अपने गाड़ी के अंदर, मैं उससे हाथ साफ़ कर लूँगा। ये प्रोसेस में आदमी के जूते ख़राब हो जाते हैं और आदमी को मीटिंग में जाना होता है, वो एक सेल्स पर्सन होता है, उसके जूते ख़राब हो गए होते हैं। तो अब वो बहुत स्पीड से फटाफट चेंज करके गाड़ी टायर चेंज करके अपनी गाड़ी में फटाफट भाग जाता है। तो भागता क्यों है, क्योंकि उसको अभी जहाँ 10 मिनट वेस्ट हो गए, वो 10 मिनट स्पीड में उसको कवर करने, क्योंकि उसकी मीटिंग है आगे। और औरत बेसिकली जो है वो एक हाउस वाइफ है और कुछ काम नहीं करती है और उसको कोई जल्दी नहीं थी। तो बेसिकली ऑथर कहना चाह रही है कि इसमें औरत जो है वो खुद से टायर चेंज कर सकती थी, लेकिन वो आदमी को अपना स्लेव बना के सब काम आदमियों से कराती है। तो नेक्स्ट चैप्टर में ऑथर बोलते हैं कि आदमी कौन है। आदमी एक ह्यूमन बीइंग है जो काम करता है, अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है, अपने चिल्ड्रन को सपोर्ट करता है। और एक आदमी जो है उसको हमेशा मैस्कुलिन दिखना होता है। वो बड़े बाल नहीं रख सकता, फैंसी ड्रेस नहीं कर सकता, दूसरी ज्वेलरी नहीं पहन सकता, अपने बाल को कलर नहीं कर सकता, अगर उसको औरत के साथ सक्सेस चाहिए या उसको काम में सक्सेस चाहिए। आदमी अपना प्रोफेशन अगर चेंज करे या अपना रहन सहन का तरीका चेंज कर दे तो भी उसको अनरिलायबल कंसिडर किया जाता है और सोसाइटी उसको रिजेक्ट करने लगती है। सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो नॉर्म फॉलो नहीं कर रहा है। वेरएज़ औरत एक ह्यूमन बीइंग है जो काम नहीं करती है। औरत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर औरत ब्यूटीफुल है और वो लेस इंटेलिजेंट है। अभी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है ऑथर ने कि लेस इंटेलिजेंट मतलब अगर वो एक बंदर से भी कम इंटेलिजेंट है तो भी उनको सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी। तो ब्यूटीफुल होना ज़्यादा ज़रूरी है एक औरत के लिए। औरत का हॉराइज़न तो बेसिकली आदमी जैसे औरतों के लुक्स लुक्स के लिए पागल होते हैं, औरतें इम्यून है आदमी के लुक के लिए। ये कुदरत ने एक चीज़ बनाई है। क्यों इम्यून है? क्योंकि अगर वो लुक्स पे पागल हो गए तो फिर वो पैसे या इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाएंगी। तो वो अच्छा दिखने वाले आदमी के साथ अगर चली जाएंगी तो उनकी लाइफ ख़राब हो सकती है। और एक और कंसेप्ट वो बोलती है कि अगर औरतें फाइनेंशियली फ्री हैं, उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास भरपूर पैसा है, तो वो प्रेफर ही नहीं करेंगे आदमियों के साथ रहना। तो अपने औरतों के ग्रुप में रहना प्रेफर करेंगे, उनको आदमियों की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसमें बेसिकली थिंकिंग के बारे में बताया, साइकोलॉजी के बारे में बताया ये चैप्टर में, आदमी और औरत के बारे में। तो एक आदमी जब उसकी औरत ओल्ड हो जाती है तो उसको रिप्लेस करके न्यू मॉडल लाना प्रेफर करेगा। वो हमेशा यंग यंग औरत लाना प्रेफर करेगा, लेकिन ये तभी कर सकता है अगर वो रिच है तो। क्योंकि उसको फिर दो दो फैमिली और दो दो औरतों को सपोर्ट करना पड़ेगा बेसिकली। अगर डाइवोर्स भी होता है तो चाइल्ड सपोर्ट और मेंटेनेंस देना पड़ेगा उसको। वेरा सिमिलरली एक औरत है, उसके पास अगर दो ऑप्शन है, एक जवान आदमी और एक 40, सपोज 20 साल का 40 साल का। 20 साल का आदमी गरीब है, भले अच्छा दिखता हो, और 40 साल का आदमी अमीर है, भले अच्छा नहीं दिखता हो। तो हमेशा अमीर आदमी 40 वाले को चूज़ करेगी, भले अच्छा नहीं दिखता हो। तो बेसिकली यहाँ एकदम कॉन्ट्रास्ट बताया है आदमी और औरत की थिंकिंग में। फिर ये चैप्टर बोलता है द इमेंसिपेटेड फीमेल। इमेंसिपेटेड मतलब जो फ्री है, जो लिबरेटेड है। ये फीमेल्स का अपना खुद का जॉब या करियर हो सकता है। ये कुछ केसेस में ही होता है, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शंस हैं, यूजुअली औरतें ऐसी नहीं होती हैं। तो ये बोलती हैं यहाँ पहला केस है जहाँ पे आदमी फेलियर है। आदमी सफिशेंट पैसे नहीं ला रहा है घर पे कि औरत की ज़रूरतें पूरे कर सके, तो इसके लिए उसको जॉब या करियर लेना पड़ता है। औरत के अगर खुद के बच्चे नहीं है तो वो अपना करियर ले लेती है, जॉब ले लेती है। औरत अगर अगली लुकिंग है, यहाँ पे ऑथर बोलती है कि अगर वो अगली लुकिंग है तो वो एक आदमी जैसा ही हो गई। फिर उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी कि कोई आदमी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। और या तो वो ट्रूली इमेंसिपेटेड है, यानी कि वो फ्री है, उनकी सोच ओपन है, वो आदमी पर डिपेंडेंट नहीं है। और पांचवा केस है जहाँ उनको जेन्युइन करियर में इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे भी वो जॉब और करियर कर सकते हैं। तो ये बुक के बारे में बेसिकली मुझे तीन चीज़ें जो अच्छी लगी, क्योंकि बहुत आई ओपनिंग बुक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आदमी और औरतों के बारे में मेंशन्ड है, जो ये तो समरी थी, इसमें सब चीज़ें कवर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी आई ओपनिंग चीज़ें मेंशन्ड है। इसमें एक अच्छा फैक्ट बताया कि औरत का इंटेलिजेंट होना और औरत का अट्रैक्टिव होना और आदमी का इंटेलिजेंट होना, ये की क्राइटेरियाज हैं। और औरतें कैसे आदमियों को मैनिपुलेट करती हैं छोटी छोटी चीज़ों में भी। जैसे उनको अगर ड्राइविंग या कहीं पे ले जाना हो तो वहाँ भी मैनिपुलेट करके अपना काम करवा के लेती हैं। तीन चीज़ें जो मुझे बुक के बारे में नहीं अच्छी लगी कि ये दोनों ही इसमें बहुत एक्सट्रीम मेंशन है। बेसिकली आदमियों के बारे में भी, आदमियों को बुरा लग सकता है कि वो एकदम स्लेव हैं पढ़ के, और औरतों को बुरा लग सकता है कि वो एकदम मैनिपुलेटिव है। ये बुक 1971 में लिखी गई थी, बेसिकली यूके यूएस ऑडियंस के लिए। तो शायद 40 साल में अभी सिचुएशन पूरी चेंज हो गई है, और अभी डिफरेंटली सोचना चाहिए। तो ये बुक में अपडेट में भी हो सकता है कुछ। और ये बुक बहुत ही वुमेन पे हार्श है। औरत ऑथर का बेसिकली लगता है कि औरतों के से एक स्ट्रॉन्ग वेंडेटा है नेगेटिविटी का। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी डिसलाइक लगी। बाकी ओवरऑल मैं इसको 3.5 रेटिंग दूंगा। मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा फर्दर रीडिंग के लिए। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, और नेक्स्ट बुक की समरी में किस चीज़ पे बनाऊँ, या आपके कोई और आइडियाज़ होंगे, या कुछ आपको और डिटेल में समझना है तो वो भी मैं कवर कर सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।